नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को रिजर्व बैंक की 2 ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिनका आम आदमी को फायदा होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया उसमें देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए आसान होगा। ये योजनाएं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आम आदमी के निवेश को आसान बनाने और बैंकों के बारे में शिकायत समाधान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए काम करती है। पीएम ने कहा कि इस स्कीम के तहत निवेशक आरबीआई के साथ आसानी से सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट और ऑनलाइन मुफ्त में खोल सकते हैं। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑब्समैन स्कीम का मकसद आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड इकाइयों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान की बेहतर व्यवस्था मिलेगी। यह स्कीम वन नेशन वन ऑब्समैन पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि इस महामारी के दौरान आरबीआई ने बहुत प्रशंसनीय काम किया। उन्होंने कहा कि इस समय देश के विकास में बहुत अहम भूमिका रखता है। इसमें आरबीआई की भूमिका बेहद खास है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत इनोवेशन का ग्लोबल पावर हाउस बन गया है। फाइनेंशियल सिस्टम को विश्व स्तरीय बनाना जरूरी है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पद्मश्री वीरेंद्र सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने गूंगा पहलवान को आश्वासन दिया। पद्मश्री वीरेंद्र सिंह को खेल पॉलिसी के मुताबिक पद मिलेगा। इस दौरान गूंगा पहलवान ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कैथल में सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने चीनी मिल में पिराई सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक रामकरण और रणधीर सिंह भी मौजूद रहे। पानीपत के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने 2 घंटे की हड़ताल की। इस दौरान ओपीडी में भीड़ लग गई। ओपीडी में मरीजों की भीड़ बढ़ने से हालात बेकाबू हो गए। सोनीपत में भी डॉक्टर्स ओपीडी बंद करके सिविल अस्पताल में हड़ताल पर गए, जहां डॉक्टर्स ने एसएमओ पद की डायरेक्ट भर्ती के खिलाफ हड़ताल शुरू की। सोनीपत के नागरिक अस्पताल में 2 घंटे ओपीडी बंद होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी चेकअप संबंधित परेशानी हुई। सिरसा नागरिक अस्पताल के चिकित्सकों ने शुक्रवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक स्टेट कमेटी के आह्वान पर 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रखी। अस्पताल में 2 घंटे तक ओपीडी सेवाओं को पूरी तरीके से बंद रखा गया, जबकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहीं। डॉक्टरों की मांग है कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती ना की जाए, सर्विस रूल बदले जाएं। करनाल में सरकारी अस्पतालों में एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती करने के सरकार के निर्णय से डॉक्टरों में नाराजगी है। 11 बजे से 2 बजे तक ओपीडी बंद रख करके विरोध जाहिर किया गया। झज्जर में भी डॉक्टरों ने 9 से 11 बजे तक 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल रखी और डॉक्टरों ने 3 मांगे पूरी करने को लेकर हड़ताल की। इस दौरान डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा है कि वो मरीजों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। गृह मंत्री अनिल विज की किसानों को नसीहत, बोले प्रजातंत्र में हर मुद्दा बातचीत से होता है हल। धरना दे रहे नेता किसान हितैषी नहीं, कहा अब सवाल पूछें किसान, 1 साल में वो अपने मकसद में कितने कामयाब हुए। चरखी दादरी में डीएपी खाद नहीं मिलने पर किसानों ने रोड जाम किया। किसान एसपी निवास के सामने एकजुट हुए, जिससे रोड पर जाम लग गया। कैथल में कोरोना के चलते सीवन और गांव कांगथली की खेल नर्सरी बंद हुई है, जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि 2 साल से कोरोना के चलते उनकी प्रैक्टिस बंद है। ग्राउंड के लिए उन्हें 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे समय और पैसे दोनों बर्बाद होते हैं। खिलाड़ियों ने प्रशासन से मांग की है कि दोबारा से नर्सरी शुरू की जाए, जिससे वो खेलकर देश का नाम रोशन कर पाएं। भिवानी के खिलाड़ियों ने देश और विदेशों में अपना वर्चस्व दिखाया। आज भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी भिवानी के स्टेडियम में उन्हीं खिलाड़ियों को देखकर आ रहे हैं। भिवानी जिले में कई ओलंपिक खिलाड़ियां भी सामने आए हैं। कुछ खिलाड़ियों का कहना है कि उनके पास सभी खेल सामान उपलब्ध है, लेकिन कुछ का कहना है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। भीम स्टेडियम के खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें खेल का पूरा सामान मिल रहा है। उनका कहना है कि कोच और अन्य सामान के साथ सरकार भी खिलाड़ियों को मान सम्मान दे रही है। यमुनानगर जिले में राज्य स्तरीय मेला कपाल मोचन 15 नवंबर को शुरू होगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल समेत देश के अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। इस बार कपाल मोचन मेले में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट बिना श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि मेले का उद्घाटन 15 नवंबर को दोपहर 3 बजे वित्तायुक्त राजस्व प्रबंधन विभाग के एसीएस संजीव कौशल करेंगे। मेले में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन जिला प्रशासन की वेबसाइट पर कपाल मोचन 2021 के नाम से है।
अंबाला में कैंट रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है। 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक धमाके करने की धमकी दी गई। इस दौरान शिमला, चंडीगढ़, यमुनानगर, सहारनपुर स्टेशन उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर भी अटैक की धमकी है। मामले में मोहम्मद अमीन शेख नाम के शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हिसार नगर निगम कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा सुधारने के लिए महिला पुरुष अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी व्यक्तिगत शौचालयों का प्रयोग नहीं करेंगे। सभी अधिकारियों के शौचालयों पर ताले लगाकर चाबी खुद के कार्यालय में रखवाने के लिए कहा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला के सरकार के आरएसएस के लोगों के भर्ती वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के आधार पर एचपीएससी प्रोफेसर की भर्ती करेगा और निष्पक्षता से भर्ती हो, इसीलिए नया फैसला लिया गया। जाखड़ में स्वर्गीय लाइन लेडी अंजू गोयल की 5वीं बरसी पर अनाज मंडी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयन राधाकृष्ण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं शिविर की अध्यक्षता क्लब प्रधान लॉयन योगेश खनेजा ने की। फरीदाबाद की आबोहवा जहरीली होती जा रही है। आज फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 दर्ज किया गया। आसमान में कोहरा जैसे दिखने वाला जहरीली हवा है जो लोगों के लिए घातक साबित हो रहा है। कैथल में पिछले 2 दिनों से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर में थोड़ी कमी आई है। गुरुवार को कैथल में एक्यूआई घटकर 384 तक पहुंच गया। पिछले 2 दिनों में एक्यूआई 400 के आंकड़े को पार कर चुका था। जिले में प्रशासन की सख्ती के बाद पराली जलाने पर रोक नहीं लग पा रही है। जिले में अब तक हर सेक से मिली लोकेशन के मुताबिक 1087 जगहों पर आगजनी की घटनाएं मिली हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने पराली में आग लगाने वाले किसानों पर 9 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अब भी खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। यहां वायु गुणवत्ता शुक्रवार को भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में एक्यूआई 360 दर्ज किया गया। दिल्ली में इस बार सर्दी की शुरुआत के पहले चरण में 24 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच प्रदूषण के लिए सबसे अहम फैक्टर वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में पराली जलाने से भी प्रदूषण में बढ़ोतरी के आसार हैं। आनंद विहार, आईटीओ सहित यहां 13 इलाके प्रदूषण के लिहाज से हॉटस्पॉट बताए जा रहे हैं। सिरसा में लगातार धान के अवशेष जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को हरसेक से 20 लोकेशन मिली हैं जिनकी विभागीय टीम जांच में जुट चुकी है। अब तक सिरसा में कुल 165 लोकेशन मिली हैं। इनमें से 87 जगह आग लगाया जाना प्रमाणित हुआ है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों पर अब तक 2,30,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। हरियाणा समेत समूचे उत्तर भारत में मौसम में तब्दीली होती नजर आ रही है। दीपावली के बाद से ही मौसम में सर्दी का अटैक होने लगा है। सुबह शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सोनीपत में सुबह का तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया। महम निवासी और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की सुरक्षा बढ़ाए जाने के लिए पिछड़ा वर्ग ने महम एसडीएम को केंद्रीय गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 5 नवंबर को नारनौल में हुए घटनाक्रम में जांगड़ा को निर्दोष बताते हुए पिछड़ा वर्ग के किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रेड क्रॉस सोसाइटी और औद्योगिक संगठन के सौजन्य से युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र यादव, औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष बीआर भाटिया और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष विकास कुमार के अलावा उद्योगपति और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। फरीदाबाद में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। त्योहारों के मौके पर भी शहर पूरी तरीके से गंदा नजर आया। गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी कहा जाता है वो अब कचरा हब बनता चला जा रहा है। एनसीजी ने 10 नवंबर से गुरुग्राम में 3000 से ज्यादा सोसाइटी कॉलोनियों से कचरा उठाया जा रहा है। वहीं एनसीजी ज्वाइंट कमिश्नर हरिओम अत्री ने बताया कि गुरुग्राम का सर्वे कराया गया जिसमें अब से कचरे को अलग अलग तरह से इकट्ठा किया जाएगा। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 के सेक्टर 24 और 25 में हूडा विभाग की बड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम की 60 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को विभाग ने कराया अतिक्रमण मुक्त। डीएलएफ फेज 3 सेक्टर 24 और 25 इलाके में बने अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। सैकड़ों पुलिसकर्मी और अधिकारियों की मौजूदगी में की गई तोड़फोड़। महम में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार। पुलिस ने मुख्य आरोपी को जींद से किया गिरफ्तार।
एएसपी हेमेंद्र कुमार मीणा का कहना है कि महम कस्बे के बाईपास पर एक अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी थी। मौके पर काफी मात्रा में शराब पकड़ी गई थी। फरीदाबाद की जवार कॉलोनी में देर रात एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लोहे की रॉड से हमला करके हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने से 40 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा गई। सोनीपत में रेसलर निशा दहिया की हत्या मामले में सोनीपत पुलिस की एसआईटी ने 2 आरोपी कोच की पत्नी और साले को गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत में रेसलर निशा और उसके भाई की हत्या के आरोपी कोच पवन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पवन के 7 दूसरे आरोपी सचिन को भी गिरफ्तार किया। पवन के पास से लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई। सोना में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने परचून के दुकानदार को कट्टा लगाकर गले को लूटने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वारदात की जानकारी हासिल कर सीसीटीवी की फुटेज खंगालने में जुट गई। खरौना में प्रदूषण मानकों में हो रहे खिलवाड़ के मामले में सीएम फ्लाइंग टीम ने दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। कोहंड इलाके में चल रहे अवैध ब्लीच प्लांट पर उड़न दस्ते ने छापेमारी की। बिना लाइसेंस और अनुमति के ब्लीच प्लांट चलाया जा रहा था। छापेमारी में जल प्रदूषण का बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदूषण विभाग और बिजली निगम की कार्रवाई जारी है। प्रदेश में प्रदूषण विभाग सोया हुआ है। सीएम फ्लाइंग की टीम प्रदूषण मानकों के उल्लंघन के मामले में पकड़ रही है। चरखी दादरी में एयरफोर्स के जवान की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने जवान का शव इंदिरा कैनाल के घिकाड़ा पंप हाउस से शव को बरामद किया है। करनाल के अलीपुर स्थित टेक्सटाइल फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग टीम की छापेमारी से हड़कंप। फैक्ट्री से खुले में रोजाना हजारों लीटर केमिकल युक्त पानी खुले में डालने की शिकायत मिलने के बाद हुई छापेमारी। इस दौरान टीम ने फैक्ट्री में प्रदूषण मानकों में लापरवाही पकड़ी। हजारों लीटर केमिकल युक्त पानी नाले में डाला जा रहा था। गुरुग्राम में पीजी के बाहर बैठी युवती पर केमिकल फेंकने का मामला सामने आया, जिसके बाद युवती की आंखों की रोशनी चली गई। जानकारी के मुताबिक रवि नाम के शख्स ने युवती पर केमिकल फेंका। फिलहाल आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम में एक नामी डॉक्टर चोरी का मास्टरमाइंड निकला। गैंगस्टर के करीबी डॉक्टर ने करोड़ों की चोरी की साजिश रची थी। एसटीएफ टीम ने डॉक्टर और एक अन्य को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। एसटीएफ ने करोड़ों की चोरी में 3 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद किए। साथ ही एसटीएफ को इस मामले में 20 करोड़ से ज्यादा की चोरी की आशंका है। चोरी के रुपयों से करोड़ों का गोल्ड खरीदा गया था और गैर कानूनी तरीकों से पैसों को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में खूब तांडव मचाया था। वहीं भिवानी में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने घर घर वैक्सीनेशन लगानी शुरू कर दी है। जिले में घर घर वैक्सीनेशन किया जाएगा और 100% वैक्सीनेशन का टारगेट रखा गया है। हिसार में डेंगू के 41 नए मामले सामने आए। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खतरेजा ने बताया कि अभी तक 3603 डेंगू आशंकित लोगों के सैंपल लिए। वहीं 3603 लोगों की जांच की गई, जिसमें 684 लोगों में डेंगू मिला है। कैथल में डेंगू का कहर अब भी जारी है। जिले में 24 घंटों में डेंगू के 10 नए केस मिले। नए केस के बाद अब डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 291 तक पहुंच गया है। वहीं बीते दिन 90 बुखार से पीड़ित लोगों की डेंगू जांच की गई, जिसमें 10 गंभीर मरीजों को दाखिल करना पड़ा। हरियाणा में डेंगू का हॉटस्पॉट फतेहाबाद बना हुआ है। फतेहाबाद में डेंगू के 880 मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में फॉगिंग करवाई जा रही है, लेकिन फिर भी डेंगू का कहर नहीं थम रहा है। देश में 24 घंटों में कोरोना के 12,516 नए केस आए सामने। एक दिन में 501 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 997 नए मामले आए सामने। 28 मरीजों ने कोरोना से गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 40 नए मामले। एक्टिव केस 360 के पार। 61 मरीज रिकवर हुए। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 48 नए केस। 21 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 266 के पार।
हरियाणा में कोरोना के 20 नए मरीज मिले, 6 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस 125 के पार। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंच गई है। मैथ्यू वेड ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को दूसरी बार फाइनल में पहुंचाया। प्रेजेंटेड बाय इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि फोटोनिक हेम पुष्पा। रेसलर निशा दहिया और उसके भाई के हत्यारे गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने द्वारका से दबोचा आरोपी कोच। साथ ही सचिन भी हथियारों के साथ गिरफ्तार। पुलिस रिमांड पर पत्नी और कोच का साला। गुरुग्राम का नामी डॉक्टर निकला करोड़ों की चोरी का मास्टरमाइंड। एसटीएफ ने आरोपी सचिंदर जैन समेत 2 को किया गिरफ्तार। 3 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद। प्राइवेट कंपनी से 20 करोड़ की चोरी की आशंका। पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों पर सीएम फ्लाइंग की सख्ती। अलीपुर में टेक्सटाइल फैक्ट्री और कोहट इलाके में अवैध ब्लीच प्लांट पर छापा। गड्ढों के जरिए जमीन में डाला जा रहा था केमिकल युक्त पानी। प्रजातंत्र में बातचीत से हल होता है हर मुद्दा। धरने पर बैठे किसानों को गृह मंत्री अनिल विज की सलाह। कहा, किसानों को वार्ताकार बदलने पर करना चाहिए विचार। भ्रष्टाचार के आरोपों में गई भवानीखेड़ा नगरपालिका चेयरपर्सन की कुर्सी। कांता किरण के खिलाफ 15 में से 10 पार्षदों ने पास किया अविश्वास प्रस्ताव। एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती के खिलाफ हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन का हल्ला बोल। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में हड़ताल पर रहे डॉक्टर। ओपीडी के बाहर दिखाई दी लंबी लंबी कतार।